नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। ललितपुर स्थित सगरमाथा ऑक्सीजन गैस प्लांट में विस्फोट, एक गोटे की मृत्यु, 7 गोटे घायल। वीरगंज में एमाले और लोसपा बीच चुनावी गठबंधन, एमाले के मेयर और लोसपा के उप मेयर भेटल। निर्वाचन केंद्रित क 353 स्थानीय तह में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यालय खोजल गेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर तेद्रोस नेपाल भ्रमण में, स्वास्थ्य मंत्री सहित संग भेंट। भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद नेपाल में चिंता, सतर्कता अपनाव, स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह। आप समाचार विस्तार से। सगरमाथा ऑक्सीजन गैस प्लांट में विस्फोट भेला से एक गोटे के जान गेल त 7 घायल भेल। बृहस्पति दिन ललितपुर महानगरपालिका वार्ड 15 में रहल औद्योगिक क्षेत्र स्थित भोर 10 बजे सगरमाथा ऑक्सीजन नेपाल प्रणाली में ऑक्सीजन सिलेंडर भर के क्रम में गैस लीक भ क फुटला से ब्रिजमोहन महतो के जान गेल त अन्य 7 घायल भेल। मृतक ब्रिजमोहन महतो के शरीर क्षत विक्षत भेल। ललितपुर प्रहरी परिसर प्रवक्ता SP सिद्धि विक्रम शाह जानकारी दिलन। घायल में से एक गोटे के अवस्था गंभीर रहल आ ओकर BNB अस्पताल में उपचार भ रहल। ललितपुर प्रहरी के प्रवक्ता शाह जानकारी दिलन। रिफिल अक्सिजन रिफिलको काम चलिरहेको थियो। अक्सिजन रिफिलको हुँदाहुँदै विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट जुन अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन भरिरहेको एकजना ब्रिज महतोको त्यो विस्फोटबाट क्षतविक्षत भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। लास क्षतविक्षत अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा छ र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये एकजना गम्भीर प्रकृतिको घाइते हुनुहुन्छ। उहाँको पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। अरू 5 जनाको पनि पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। एकजनाको BNBमा उपचार भइरहेको छ। जम्मा 7 जना घाइतेको अवस्था छ अहिलेसम्म। र यहाँ अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटको कारणले वरिपरि पनि को घरहरूमा पनि सिसाहरू फुटेको र क्षति भएको। तहिना दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू मृतक के परिवार के पावे वाला राहत सरकार तत्काल देत बतौलनि। ओ अन्य घायल के सेहो सरकार उपचार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। उनका प्रति संवेदना हामी दिनुपर्छ। मृतकका प्रति पनि संवेदना छ। उनको हेर्छौँ, उनको आत्माले पनि शान्ति पाओस्। आखिर एउटा उद्योग गर्दा गर्दै मुलुकका निमित्त योगदान दिनुभएको छ र उनको परिवारलाई पनि हामी भेट्छौँ। के छ उनको अवस्था, उनलाई पनि हामी संवेदना दिनुपर्छ। र अब केही घाइतेहरू अहिले हस्पिटलमा छन्, उनको अवस्था पनि छिटो उनको स्वास्थ्य लाभ कामना गरौँ र उनको उपचारमा हामी सिरियसली लाग्छौँ। र यसको घटनाको चाहिँ हामी छानबिन गर्नैपर्छ। प्राविधिक कारणको प्राविधिकहरू समेत राखेर हामीलाई छानबिन गराउँछौँ र सत्य तथ्य के हो सार्वजनिक हुनुपर्ने अवस्था देख्छौँ हामी। र यसको अब मृतकको परिवारलाई दिने क्षति। मंत्री बड़ू घायल सब के तत्काल उपचार पेबाक आ एहि विषय में सरकार अपन कर्तव्य पूरा करत बतौलनि। सिरहा में बस आ टिपर ठकरेला से 29 गोटे घायल भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सिरहा के गोलबाजार नगर पालिका में बस आ टिपर एक दोसर में ठकरेला से 29 गोटे घायल भेल। सिरहा प्रहरी के अनुसार पूर्व से पश्चिम जा रहल बस आ पश्चिम से पूर्व जा रहल टिपर नगर पालिका के वार्ड 4 स्थित चौहरवा में ठकराल छल। उक्त दुर्घटना में 29 गोटे घायल भेल। वीरगंज में एमाले आ लोसपा बीच चुनावी गठबंधन भेल। नेकपा एमाले आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा वीरगंज महानगरपालिका में चुनावी गठबंधन केलक। नगर प्रमुख एमाले के आ उप प्रमुख लोसपा के देबा जका तालमेल कयल गेल। तालमेल संबंधी समझौता पत्र में नेकपा एमाले पर्सा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश थारू आ लोसपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झा हस्ताक्षर कयलनि। दोनों पार्टी के नेता सब आई भोरे वीरगंज में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन करत गठबंधन भेल जानकारी दिलन। पत्रकार सम्मेलन में एमाले नेता रघुवीर महासेठ, लोसपा के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण लगायत सहभागी छला। सत्ता गठबंधन के तरफ से वीरगंज महानगरपालिका के मेयर जसपा आ उपमेयर नेपाली कांग्रेस में भाग में पड़ल, लेकिन कांग्रेसक स्थानीय नेता सब असंतुष्टि व्यक्त करैत आयल। सत्तारूढ़ गठबंधन 7 प्रदेश में संयुक्त चुनावी सभा कर जा रहा है। स्थानीय तह चुनाव तैयारी तथा अनुगमन समिति के बृहस्पति दिन बैसल बैठक से 18 से लक 22 बैसाख धरि चुनावी सभा कर के निर्णय भेल। बैठक में सहभागी नेता सब के अनुसार चुनावी सभा के गठबंधन में आवत दल के शीर्ष नेता सब संबोधन करता। जही अनुसार 18 गते सुदूर पश्चिम के धनगढ़ी आ कर्णाली के सुर्खेत में
19 गते लुम्बिनी के बुटवल आ गण्डकी के पोखरा में, 20 गते मधेश के जनकपुर आ प्रदेश 1 के विराटनगर तथा 22 गते बागमती के काठमांडू में संयुक्त आमसभा हैत। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली स्थानीय तह निर्वाचन में तराई के जनता एमाले के मात्र स्वागत कर परत बतौलन। बृहस्पति दिन काठमांडू में नेकपा एमाले केंद्रीय सल्लाहकार परिषद के बैठक के संबोधन करत अध्यक्ष ओली एहि बेर के स्थानीय निर्वाचन में तराई के जनता एमाले के मात्र स्वागत करत बतौलन। विगत में तराई में एमाले के प्रवेश निषेध कयल गेल कहत एखन तराई मधेश में एमाले के लहर चलल बतौलन। मध्य प्रदेश एमाले के मजबूत गढ़ बनल बतौलन। अध्यक्ष ओली स्थानीय तह निर्वाचन में एमाले बहुमत आनत दावी व्यक्त निर्वाचन हुँदा पनि हामी सरकारमा थिएन, तर हामीले परिणाम राम्रो ल्याएको थियौँ। तराईमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। यसपल्ट तराईमा एमालेलाई मात्रै जनताले स्वागत गर्छ, एमालेलाई मात्रै, अरूलाई स्वागत गर्दैन। एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्छ तराईमा जनता। मधेसमा अहिले एमालेको लहर आएको छ। त्यसकारण पहिलेको भन्दा स्थिति अहिले धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो। एउटा प्रदेशमै प्रवेश निषेध थियो एमालेलाई भने आज त्यो प्रदेश एमालेको सबभन्दा मजबुत गढको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। त्यसर्थ म कमरेडहरूलाई आत्मविश्वास। अध्यक्ष ओली तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कब्जा कर षड्यंत्र समाप्त पारक के लेल अपना प्रतिनिधि सभा विघटन कर परल बतौलन। प्रचंड माधव नेपाल संगठन क कब्जा में ल चुकल कार्यकर्ता में अपील कर जाके विकल्प अपना संग नहीं रहल लेकिन 5 दलीय गठबंधन झापा में राप्रपा के साझा उम्मीदवार बनौला छ। आब ई गठबंधन 6 दलीय बह चुकल बतौलन। बिल्कुल लोकतान्त्रिक कुरा हो प्रतिनिधि सभाको विघटन र जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानेर प्रधानमन्त्रीको काम र प्रधानमन्त्री विरोधीहरूको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने कुरा एकदम जायज कुरा, त्यो जानै पर्छ। फेरि पनि त्यो गठबन्धन फेरि पनि अहिले 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय, अब त राजावादी राप्रपासँग पनि उनीहरूको गठबन्धन भइसक्यो र झापाको मेरी निर्वाचन क्षेत्रमा अध्यक्ष ओली आगामी निर्वाचन बाद नेकपा एमाले संवैधानिक रूप में मूल गेट से शासन सत्ता संभाल पहुंचत बतौलन। नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली जनता से अनुमोदन नहीं कयल गेल शक्ति सरकार के नेतृत्व में रहला से देश के अर्थतंत्र में संकट आयल बतौलन। बृहस्पति दिन एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद आयोजना केने अर्थतंत्र के चुनौती आ समाधान के उपाय खोजी अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजित उप महासचिव गेवाली हन बतौलन। ओ ई गांठ के तत्काले हटावा के लेल आवश्यकता रहल बतबैत आगामी निर्वाचन से गेठरी हटाकर देश के नया कोष लेबा के विश्वास व्यक्त कलन। एखुनका संकट उन्मुख अर्थतंत्र के विषय में अर्थतंत्र के जानकार सब अर्थतंत्र थप संकट में जाय नहीं देबा के लेल निरंतर खबरदारी कर परत बतौलन। ओ एखुनका सरकार अर्थतंत्र में अनिश्चितता अन्य आरोप लगौलन। सरकार कोन समय कोन अर्थनीति नेत की नया निर्णय करत बात में अनिश्चय पैदा भ रहल गेवाली के कहबै जोडिएको छ। किनभने जनादेश एकातिर छ, राज्य सञ्चालन अर्कोतिरबाट भइरहेको छ। हिजो जनादेश प्राप्त गर्न राज्य सञ्चालनका निम्ति जनादेश प्राप्त गरेको शक्ति बाहिर, राज्य सञ्चालन गर्नलाई जनताले अनुमोदन नगरेको शक्ति राज्यको नेतृत्वमा। यो गाँठो फुकाउनै पर्छ। यो गाँठो फुकाउने भनेको आउने निर्वाचनले हो। त्यो निर्वाचन मार्फत मलाई लाग्छ मुलुकले एउटा नयाँ कोर्स लिनेछ। यो कोर्स लिँदा देशको जुन एउटा समृद्धिको यात्रा हामीले सुरु गरेका छौँ, एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण एचिभमेन्ट हामी एलडिसी ग्रेजुएट भयौँ, हुने दिशामा अगाडि बढ्यौँ। बङ्गलादेश र लाओससँगै नेपाललाई त्यही अवधिमा ग्रेजुएट गर्ने सिफारिस युएनले गरेको छ। यसका केही समस्याहरू पनि होलान्, पछि हामीलाई ऋणमा अन्य कतिपय कुराहरूमा हामीले अहिले पाइरहेका भन्सार सुविधाहरू सौविध्यपूर्ण जुन व्यापार सुविधाहरू छन् यसमा केही अप्ठ्यारोहरू पर्ला, तर सधैँभरि एलडिसी भएर अनि त्यसैबाट प्राप्त हुने एउटा दया निगाहबाट देश बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कन्फिडेन्स पनि बढाउनुपर्छ। यी सबै कुराहरूमा सरकार निर्वाचन पछाडि आउने सरकारले धेरै कुराहरूलाई समेट्नेछ र अहिलेको सङ्कटलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले जतिचोटि बिप बिप रातो बत्ती बल्छ, हरियो बत्ती बल्छ, के अरे पहेँलो बत्ती बल्छ, खबरदार भन्दै
अर्थतन्त्रका यहाँ सङ्कटहरू छन्, यो सङ्कट चाहिँ तत्काल समाधान हुनु पर्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरूको निरन्तर एउटा इन्टरभेन्सन भइरहोस्। ठुलो समस्या भनेको के हो भने अनिश्चय छ। कति बेला के कस्ता खालका पोलिसीहरू ल्याइन्छ, सरकारले के चाहिँ निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा एउटा अनिश्चय पैदा भएको छ। खालि राजनीतिक अस्थिरता मात्रै सिर्जना भएको छैन कि त्यसले नीतिगत अस्थिरता र एउटा चाहिँ पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ। नम्बर 1। उपमहासचिव गेवाली पछिला ओली सरकार अन्य लोकप्रिय आ अर्थतंत्र चलायमान बनावे वाला कार्यक्रम सब में बजट प्रतिस्थापन के नाम में कटौती केला से अर्थतंत्र में समस्या आल बतौलन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर में स्वतंत्र उम्मीदवारी घोषणा केने बलराम महतो वार्ड सब में पहुंच कर वोट मांग व्यस्त देखल जा रहा है। एही क्रम में बृहस्पति दिन महतो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 8 बलवाटोल आ वार्ड 20 देवपुरा रुपैठा में घर घर पहुंच के कार्यक्रम कलन। वार्ड में जनता बीच पहुंच रहल महतो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के विकास में राजनीतिकरण भ रहला से अपना स्वतंत्र रूप में विकासे के लेल आयल बतौलन। मर के जाए तो की लग जाए, कुछ दानो पुण्य करना जरूरी है। अब हमार आई में ये चीज हमार दान पुण्य वाला काम हम मेरो बना दे वहाँ तो जोश में होश में रह कतो समस्या देखा तो कुछ न कुछ दया आवे जाए। ऐसा हम फुर्सत नहीं ले, जहाँ तक सकब हम करते रहो। रह गए नगर पालिका में उप महानगर पालिका में अपने सब आई एक अवसर देवे मेयर पद के लेल तो सेवा कर के लेल तो हमरा बहुत संकल्प लगाल छी। एहन हिसाब से हम योजना चलाए नगर पालिका के कि हमर जे अनुभव निर्माण से केने छी वैसे ही काम सब हमरा लगैया जुड़ल छै, हमरा कोनो समस्या नहीं। मतदाता सब उपमहानगर में भ्रष्टाचार बढ़त जा रहल असंतुष्टि सुनौला बाद ओ अपना नगर प्रमुख में निर्वाचित भेला बाद भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपने बाक प्रतिबद्धता व्यक्त करें। महतो उपमहानगर के वर्तमान नगर प्रमुख जका कार्यकर्ता भर्ती केंद्र बनाव से बेसी वार्ड के विकास के काज में सक्रिय बनाव परत बतौलन। और मच्छर मारा वाला अभियान भी कुछ अगाड़ी 1-2 साल पहले हम शुरू 2-2.5 साल पहले शुरू करने चली। हम टारगेट लेने चली कि 15टा वार्ड में ही नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में वो करी अभियान भी शुरू कैली। नगर पालिका स्वास्थ्य सबसे समन्वय कर आगाड़ी बढ़ली। जब 4-5टा वार्ड में जो काम कैली तो नगर पालिका बैक भगे। तहिना अपना नगर प्रमुख के कुर्सी संभालला पर उपमहानगर के विकास के लेल निस्वार्थ भाव से किछ कर चाहने अपन सपना रहल बतौलन। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के निर्वाचन के केंद्रित क 753 स्थानीय तह में निर्वाचन कार्यालय खोललक। बैसाख 30 गते हो वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के केंद्रित क आयोग बृहस्पति दिन देश भर के 753 स्थानीय तह में निर्वाचन कार्यालय खोललक। आयोग के आयुक्त राम प्रसाद भंडारी सब स्थानीय तह में निर्वाचन कार्यालय खोलल गेल संगे देश निर्वाचन में पहुंचल बतौलन। एहि संगे आब निर्वाचन के संबंध में किंतु परंतु नहीं रहल बतौलन। सब निर्वाचन कार्यालय सब आयोग देल गेल कार्यतालिका अनुसार काज शुरू करबाक बतौलन। आयुक्त भंडारी निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लेल कर के व्यवस्थापन के संपूर्ण काज सब पूरा कर चुकल बतौलन। निर्वाचन आयोगले दिएको छ त्यो कार्यतालिका अनुसार उहाँहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो बाँकी भनेको यता निर्वाचनको व्यवस्थापनका कामहरू पनि लगभग हामीले सबै सकिसक्यौँ। सामान खरिद गर्ने तत्त्व ठाउँमा पुर्याउने लगायतका विविध व्यवस्थापनको कामहरू सकिए। अब भनेको के बाँकी हो भन्दाखेरि दलहरू तर्फबाट अथवा स्वतन्त्रबाट आउने उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र दाखिल गर्न बाँकी भयो। उहाँहरूको बिचमा त्यो दाखिल भएको मनोनयन पत्रको हकमा दाबी विरोध उजुरी लगायतका कुराहरू पनि आउने भए हैन र त्यसलाई अन्तिम निर्णय गरिसके पछाडि उहाँहरू अन्तिम उम्मेदवार हुनुहुन्छ र अन्तिममा भनेको मतदाताहरूले मत दिने आफ्नो उम्मेदवार। आयुक्त भंडारी निर्वाचन के संबंध में कोनो किस्म के सुरक्षा चुनौती नहीं रहल बतौलन। निर्वाचन सामग्री सब स्थानीय तह सब में समय में पहुंचाल जेबाको बतौलन। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल स्थानीय तह के निर्वाचन संबंधी सर्वोच्च अदालत के ने एक मुद्दा के निर्णय 2 दिन बीतलो पर निर्वाचन आयोग में नहीं पहुंचल बतौलन। बृहस्पति दिन निर्वाचन आयोग में भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में संचारकर्मी पूछने प्रश्न जवाब दैत प्रवक्ता पौडेल एहन बतौलन। बीतल मंगल दिन सर्वोच्च अदालत निर्वाचन में उम्मीदवारी देवे वाला जनप्रतिनिधि राजीनामा कर के प्रावधान यथावत रह के फैसला केने छल।
प्रवक्ता पौडेल के अनुसार उम्मीदवारी देने जनप्रतिनिधि राजीनामा देव संबंध में अपन एन कानून में उल्लेख भेल अनुसार कैल जा सकबाक, लेकिन एहि में से स्पष्ट हो नहीं सकला से संपर्क मंत्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय से जानकारी लेल जा सकबाक। मीडिया मार्फत अदालतले निर्णय गर्यो भन्नेसम्म हामीले सुनेको हो। आधिकारिक रूपमा हामीलाई डकुमेन्ट प्राप्त भएको छैन। त्यसो भए हुनाले अब हालाकि अब अहिले तपाईहरुको मिडियामा आए जस्तै निर्णय भएको हो भने पनि राजीनामा कहाँ दिने भन्ने कुरा उहाँहरू तत्त संस्थाको आफ्नो ऐन कानुनमा उल्लेख भएको हुन्छ। यदि ऐन कानुनमा पनि अस्पष्ट रहेछ भने सम्पर्क मन्त्रालय मार्फत हैन, स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय भनेको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। प्रवक्ता पौडेल निर्वाचन आयोग 77 जिला में मुख्य निर्वाचन अधिकृत आ 676 स्थानीय तह में निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना करने बतौलन। पत्रकार सम्मेलन में बजट प्रवक्ता पौडेल 77 जिला के मुख्य निर्वाचन अधिकृत सब जिला सदरमुकाम में रहल गाउँपालिका व नगरपालिका केंद्र में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय आ अन्य 6 से 76 निर्वाचन अधिकृत संबंधी पालिका में निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कैल जा बतौलन। प्रवक्ता पौडेल 2079 वैशाख 30 गते होवाला स्थानीय तह सदस्य के निर्वाचन उम्मीदवार होवाला व्यक्ति मनोनयन पत्र दाखिला केला पर पेश कैल जावला कागजात के विवरण विषय में निर्वाचन आयोग के वेबसाइट में समावेश कैल गेल बतौलन। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन के स्वतंत्र निष्पक्ष भय रहित वातावरण में संपन्न कर अपन अपन जगह से भूमिका खेल सुरक्षा निकाय से प्रतिबद्धता व्यक्त कलक। बृहस्पति सिंहदरबार स्थित गृह मंत्रालय में गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ के अध्यक्षता में बैसल केंद्रीय सुरक्षा समिति के बैठक में सब सुरक्षा निकाय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख तथा प्रतिनिधि सब निर्वाचन के स्वतंत्र निष्पक्ष भय रहित वातावरण में संपन्न कर अपन अपन जगह से निष्पक्ष भूमिका निर्वाह करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलनि। बैठक के विषय में जानकारी देते गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल बैठक में निर्वाचन के तैयारी और निर्वाचन के संबंध में होवला विभिन्न गतिविधि के तैयारी के विषय में विमर्श भेल बतौलन। निर्वाचन के केना शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कैल जा सकबाक विषय में विमर्श भेल बतौलन। हामी गृह सचिव, रक्षा सचिव, नेपाली सेनाको रथी, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र यसको साथसाथै त्यहाँ सुरक्षा निकायका अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। खास गरी निर्वाचनको तयारी अब 11-12 गते हाम्रो नोमिनेसन हुँदैछ। नोमिनेसनको सन्दर्भ र निर्वाचनका गतिविधिहरू सम्बन्धमा हाम्रा तयारी के छन्, हाम्रो तयारी चाहिँ का बारेमा जानकारी एक आपसमा हामीले सुरक्षा निकायका तयारी र समन्वय लगायतका विषयमा छलफल गरियो। त्यसमा अब निकायगत प्रस्तुति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसंधान। बैठक में सुरक्षा निकाय सब के बीच में हो वाला समन्वय के संबंध में से हो बातचीत भेल बतौलन। काठमांडू के सीडीओ के कार्यवाही करबाक अदालत चेतावनी दिलक। ललितपुर जिला अदालत काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी के कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलक। न्यायाधीश रामप्रसाद बस्याल के इजलास एक आदेश जारी करते सीडीओ के कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलन। सीडीओ दूषित नामसारी निर्णय दर्ता बदर संबंधी परल रिट में प्रतिवादी कागजात के प्रतिलिपि आ अदालत से मांग कैल गेल विवरण उपलब्ध नहीं करौने कहे अदालत कार्यवाही के चेतावनी दिलक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर तेद्रोस अधानोम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा संग भेंट केलनि। मंत्री खतिवड़ा के निमंत्रणा में नेपाल भ्रमण के लेल बृहस्पति दिन काठमांडू पहुंचल डॉक्टर तेद्रोस स्वास्थ्य मंत्रालय में पहुंच कर मंत्री खतिवड़ा के भेंट लेने। भेंट के क्रम में नेपाल में दवाई उत्पादन के लेल सहयोग करबाक महानिर्देशक तेद्रोस के आग्रह कैल गेल आ ओ सकारात्मक प्रतिक्रिया देने मंत्री खतिवड़ा बतौलनि। तहिना मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सहकारी केंद्र के स्थापना आ हेटौड़ा में रहल कीटजन्य रोग के अध्ययन तथा तालीम केंद्र के विकास के लेल नेपाल के तरफ से बात राखल गेल जानकारी दिलन। चाहिने को उद्योग पनि हामीले यहाँ स्थापना गर्ने पार्ट र थप औषधिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिने त्यसको त्यो पार्टमा पनि आवश्यक सहयोग यहाँबाट हुन सक्छ भने विश्व संगठनले त्यो पार्टमा सहयोग गर्यो। त्यसले गर्दा नेपालमा धेरै सजिलो हुने थियो भन्ने कुरो पनि हामीले राख्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले हेटौडामा भएको के भन्छ त्यसलाई कीटजन्य र अर्को के त्यसको शब्द हेटौडा स्थित कीटजन्य रोगको अध्ययन तथा तालिम केन्द्र
तालिम केन्द्र चाहिँ जुन छ त्यहाँ हेटौँडामा त्यसलाई भेक्टर 1 भनेर महानिर्देशक डाक्टर तेद्रोस शुक्र दिन प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति संग भेटबाक कार्यक्रम रहल जानकारी देल गेल अछि। तहिना ओ टेकू अस्पताल में रहल लैब निरीक्षण करबाक, पाटन स्कूल के निरीक्षण करबाक लगायत कार्यक्रम रहल जनाओल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक डॉक्टर तेद्रोस राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा संग भेंट केलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू पहुंचल डॉक्टर तेद्रोस अध्यक्ष तिमल सिन्हा के सिंह दरबार में भेटल। भेंटवार्ता के क्रम में नेपाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करबाक बातचीत भेल अछि। भेंट में WHO आ नेपाल बीच के संबंध आगामी दिन में आर प्रगाढ़ रहबाक बात में विमर्श भेल। भेंट में महानिर्देशक टेड्रोस नेपाल आबि कऽ खुशी लागल आ WHO निरंतर सहयोग करत बतौलनि अछि। अथवा चाहिँ नि अनेकौं खालका अनेकौं नामका भ्याक्सिनहरू छन्, ती लगायतका चाहिँ अन्य हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका चाहिँ भौतिक अथवा अन्य ट्रेनिङका सपोर्टहरू यी सबै पार्टमा काम भइरहेको थियो र त्यसलाई अरू थप विस्तार र चाहिँ अगाडि बढाउन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय भारत में पिछला दिन कोरोना संक्रमण बढ़त गेला से जोखिम कायम रहला से सतर्कता अपनाब आग्रह कलक अछि। बृहस्पति दिन एक सूचना जारी करैत कोविड-19 के संक्रमण दर भारत लगायत पड़ोसी देश सब में पिछला किछ दिन में बढ़त गेला से संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए जनस्वास्थ्य के मापदंड सबके पालना कर आग्रह कयल गेल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर संगीता कौशल मिश्र विलंब नहीं करत नजदीके के खोप केंद्र में जाकर कोविड विरुद्ध के खोप लगाब आ पूर्ण मात्रा के खोप लगौला 3 महीना पूरा भेल बाद बूस्टर डोज लगाब आग्रह कयलनि अछि। भारत में कोरोना के चारिम लहर के संकेत देखल गेल आकलन कयल जा रहल अछि। एक दिन में संक्रमित के संख्या लगभग 90% से बढ़ि रहल अछि। उत्तर प्रदेश में 3 दिने में 2 से नया संक्रमित थपायल अछि तऽ दिल्ली में लगभग 1000 थपायल अछि। बैठक बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थान में मास्क अनिवार्य कयल गेल अछि। तहिना दिल्ली में सेहो मास्क लगाबऽ के अनिवार्य कयल गेल अछि। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के महानिदेशक लीला प्रसाद शर्मा अवांछित रूप से मूल्य वृद्धि करऽ वाला फर्म तथा व्यक्ति के तत्काल कार्यवाही करबाक चेतावनी देलनि अछि। बृहस्पति दिन विभाग में पत्रकार सम्मेलन करैत महानिदेशक शर्मा पिछला समय अत्यधिक मात्रा में मूल्य वृद्धि आ वस्तु अभाव के विभाग में उपराग बढ़ला से आयातकर्ता, वितरक, खुदरा वितरक सबके काबू बाहर परिस्थिति पड़ल वा काबू बाहर के परिस्थिति देखा कर सहज होइतो पर मूल्य वृद्धि के विषय में अध्ययन कऽ तत्काल कार्यवाही करबाक तैयारी भऽ रहल बतौलनि। ओ मूल्य वृद्धि नियंत्रण तथा बाजार अनुगमन के प्रभावकारी बनाबऽ के लेल स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार संग समन्वय कऽ अनुगमन के प्रभावकारी बनेबाक बतौलनि। कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छौं ताकि उपभोक्ताका सम्पूर्ण हक अधिकारहरू चाहिँ यसमा समेटुन् भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो लागि ठूलो चुनौती छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु अहिले यहाँ आएर। अब पछिल्लो दिनमा हामीले के गरिरहेका छौं अब भने हाम्रो विभागतर्फ हामीले फेरि पनि अब विषयवस्तुतिर आउँदाखेरि हाम्रो विभागले अहिले म यहाँ हाजिर 28 गते म यहाँ हाजिर भएको हुँ। दैनिक 2 टोली हाम्रो विभागले पठाइरहेको रहेछ, किनभने धेरै जनशक्ति छैन। हामीले धेरै पटक रिपिट मैले गरिसकेँ। 2 टोली हाम्रो विभागले पठाइरहेको रहेछ। विभाग चालू आर्थिक वर्ष के एखन धरि के अवधि में 2187 व्यापारिक फर्म के अनुगमन करैत कैफियत देखल गेल 1012 फर्म के कार्यवाही केने जानकारी देलनि। तहिना विभाग 1012 फर्म के कार्यवाही केने बापत 1,18,87,500 रुपया जरिमाना आयल बतौलक अछि। अर्थ मंत्रालय आ नेपाल राष्ट्र बैंक बीच के समन्वय कऽ काज कर नहीं सकला से अर्थतंत्र में चुनौती सब आयल अर्थविद सब बतौलक अछि। बृहस्पति दिन एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद आयोजना केने अर्थतंत्र के चुनौती आ समाधान के उपाय खोजी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजैत अर्थविद सब अर्थतंत्र संकट तरफ जा रहल अवस्था में अर्थतंत्र के संतुलन में राखऽ के लेल अर्थ मंत्रालय आ राष्ट्र बैंक बीच जोन किस्म के समन्वय होबऽ पड़त ओ नहीं रहला के कारण अर्थतंत्र में थप चुनौती थपल गेल बताओल गेल अछि। कार्यक्रम में बजैत पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेपाल राष्ट्र बैंक आ अर्थ मंत्रालय मिल के काज कर नहीं सकला से समस्या भऽ रहल बतौलनि। गर्न पर्ने कुराहरू जान्दा जान्दै पनि त्यो नगर्नको निमित्त त्यस्तो गर्दा कुनै कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा उठाएर दबाब लगातार नै दिइरह्यो
त्यो कुरा हामीले सार्वजनिक रूपमा सधैँ देख्यौँ। त्यस कारण एउटा लेसन चाहिँ के हो भने अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदाखेरि होस् अथवा अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा होस्, मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ठ। तहिना नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व गवर्नर दीपेन्द्र बहादुर छेत्री अर्थमंत्री या गवर्नर बीच के विवाद से बजट निर्माण तथा मौद्रिक नीति में असर पड़ सकबाक बतौलनि। वित्तीय नीति के लेल अर्थ मंत्रालय एकदमै आधिकारिक आ मौद्रिक नीति के लेल केंद्रीय बैंक आधिकारिक भेला से समन्वय अति आवश्यक रहल बतौलनि। केन्द्रीय बैंक चाहिँ आधिकारिकले हो, एकले अर्कालाई सप्लिमेन्ट गर्ने सहयोग गर्ने यताउता गर्ने सिवाय अर्को विकल्प चाहिँ हुँदैन। र अब जब मुद्दा हालहालको कुरा आयो, व्यक्तिहरू हैन, व्यक्ति भइसकेपछि त्यो इगो चाहिँ सम्भवतः रहन सक्छ होला, तर त्यो इगो रहनु भने चाहिँ फेरि मुलुकको नेपाल कृषि प्रधान देश कहल गेलो पर राष्ट्रीय अर्थनीति में कृषि के प्राथमिकता नहीं दिल कहत अर्थविद सब चिंता व्यक्त कलक। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्माण सामग्री सब में अप्रत्याशित रूप से मूल्य वृद्धि भेल कहत मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 आना मांग कलक। बृहस्पति दिन महासंघ तहाचल स्थित सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय में धरना दैत मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 आना मांग कलक। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण सामग्री के अप्रत्याशित रूप से मूल्य वृद्धि भेला से निर्माण के काज आगा बढ़ावा नहीं सक रहल बतौलनि। निर्माण के काज आगा बढ़ावा के लेल सरकार के अविलंब मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 आना परत मांग कलनि। हामीले निर्माण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। यसको लागि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसबारेमा जानकारी विगतमै गराइसकेका छौँ र हामीले राष्ट्रिय भेला चैत्र 14 गते गरेपछि राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई र विकास मन्त्रालयका सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई र मुख्य सचिवज्यूलाई हामीले पटक पटक यस विषयमा जानकारी गरायौँ र हाम्रो सरकारवाला यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यूलाई पनि यसबारेमा हामीले जानकारी गरायौँ र हामीले आज सांकेतिक रूपमा महासंघ भोर 11 बजे से 12 बजे धरि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय में शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम कलक। विगत में सरकार के बेर बेर ध्यान आकर्षण करौला पर मांग सुनवाई नहीं भेला से विरोध के कार्यक्रम के निरंतरता देल गेल बताओल गेल। केंद्रीय तथ्यांक विभाग राष्ट्रीय 7म कृषि गणना 2078 शुरू कलक। विभाग बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत एहि विषय में जानकारी दिलक। विभाग के अनुसार बीतल वैशाख 6 गते से कृषि गणना कार्य शुरू भेल। वैशाख 6 गते से शुरू भेल तथ्यांक संकलन कार्य जेठ मसान धरि हेबाक विभाग बतौलक। कृषि गणना कार्य तीनू तह के सरकार के चाहवला कृषि संबंधी तथ्यांक उपलब्ध करेबाक उद्देश्य के साथ संचालन कयल गेल। कृषि तथा पशु गणना विभाग के निर्देशक डाक्टर महेश कुमार सुवेदी जानकारी दिलनि। भनौँ गत 2 वर्षदेखि नै हामीले यो कृषि गणना कार्यको तयारी सुरु गरिरहेका थियौँ। हामीले पाइलट कृषि गणना पनि गत वर्ष गरेर सम्पूर्ण हाम्रा कृषि सम्बन्धी हामी औजार भन्छौँ, प्रश्नावली अथवा निर्देशिका, पुस्तिका र यो प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू ती सबै तयार गरेर हामीले भर्खरै तालिम सञ्चालन सम्पन्न गरेर वैशाख 6 देखि जेठ 19 सम्म चाहिँ हामीले यो विक्रम संवत 2018 साल से हरेक 10-10 वर्ष में कृषि गणना कयल जाइत अछि। तथ्यांक विभाग एहि वर्ष के कृषि गणना 2078 चैत 1 गते से 77 जिला में कृषि गणना कार्यालय स्थापना करैत गणना शुरू भेल बताओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। ललितपुर स्थित सगरमाथा ऑक्सीजन गैस प्लांट में विस्फोट, 1 गोटे की मृत्यु, 7 गोटे घायल। वीरगंज में एमाले आ लोसपा बीच चुनावी गठबंधन, एमाले के मेयर आ लोसपा के उप मेयर भेटल। निर्वाचन केंद्रित क 753 स्थानीय तह में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यालय खोलल गेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर तेद्रोस नेपाल भ्रमण में स्वास्थ्य मंत्री सहित संग भेंट। भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद नेपाल में चिंता, सतर्कता अपनावा स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह। बेस्त अपन न्यूज एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।